नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर मैं रीना बोल रही हूँ, रीना शर्मा, लखनऊ हाँ से। हाँ सर आपने मुझे मैसेज किया था कि 2 to 8 o'clock के बीच में फ़ोन करने के लिए। बताइए। जी सर, एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं अभी कि फर्स्ट जो पहला चरण जो होगा उसमें 2018 तक के जो भी हैं टेट पास उनको लिया जाएगा। गवर्नमेंट जो है, अखबार में न्यूज आया था, 2.5 लाख से अधिक पदों की बात कर रही है। जी जी और आपको अगर आंकड़ों की जानकारी होगी, कैलकुलेट करेंगी तो उसमें 2018 तक वाले ही आएंगे, उसके आगे वाले अभी फिलहाल नहीं। जी सर। तो सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि मैंने 2012 में बीएड पास आउट किया था, मतलब जो मेरी जो डिग्री है वो 2012 की है। वैसे मेरा सेशन 2010 to 11 का था। जी। और मैंने बीएड पास आउट किया है दिसंबर 2018। जो दिसंबर 2018 में एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट तो मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में ही निकला था, बट एग्जाम दिसंबर में हो गया था। तो सर मैं एक्चुअली थोड़ा सा डाउट में ये हूँ कि वो जनवरी का, वो दिसंबर का, आई मीन 2018 का माना जाएगा या 19 का माना जाएगा पास आउट? अभी जो भी होने जा रहा है उसमें आवेदन करने के लिए सबको मौका दिया जाएगा। जो भी जी सर। विज्ञापन निकलने की तारीख, बहुत शोर है आपकी तरफ। एक्चुअली सर मैं अभी थोड़ा मार्केट में हूँ, किसी काम से निकली हूँ। अच्छा अच्छा, तो आवेदन करने के लिए सबको मौका दिया जाएगा, क्योंकि आगे ये कई चरण में होने वाला है। जी सर। तो पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक पदों की बात की जा रही है। तो वहां तक जब कैलकुलेट किया गया तो 18 तक आ रहा है। तो 18 तक मतलब जिसके मार्कशीट पर डेट लिखा होगा 2018 का, आपके मार्कशीट पर रिजल्ट आया है 19 में, तो आप जो है 2019 वाली हो गई। तो आपको जो है फर्स्ट स्टेप में तो नहीं, सेकंड स्टेप में चांसेस रहेंगे। और हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं अभी तो धीरे धीरे पत्ते खोलना शुरू किए गवर्नमेंट। अभी तो 2.5 लाख तक पहुंची है, जबकि पद हैं 8 से 10 लाख। अभी नया अनुपात लागू होने जा रहा है। जैसे ही नया अनुपात लागू होगा संभवतः आंकड़े जुलाई तक आ जाएंगे या उससे पहले आ जाएंगे सारे। तो जब नया आंकड़ा आएगा तो हो सकता है कि 2.5 लाख की बात जो अभी हो रही है वो 3 लाख 4 लाख पद पहले चरण में भरें। तो अभी 100% श्योर नहीं, कंफर्म नहीं किया जा सकता, श्योर का नहीं कहा जा सकता कि आप अंदर हैं या बाहर हैं प्रथम चरण से। जी जी। तो आप इस चीज पर फोकस कीजिए कि आवेदन सबको करना है, सबको मौका मिलेगा। बस ये है कि पहले चरण में वो कितने सीट भर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप पहले चरण में आ रही हैं या दूसरे या तीसरे। तो अभी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 से 18 तक वाले 2.5 लाख में आ रहे हैं। और लगातार हम जो है करीब 1 डेढ़ 2 साल से 11 से 18 तक का बता रहे हैं, तो हमारी जानकारी में था कि पहले चरण में इतना होना है। तो अभी इस चीज को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है कुछ भी। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो अभी आज हमने टेलीग्राम पर जो पेपर कटिंग है वो कुछ डाले हुए हैं, न्यूज आए हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने कुछ डाले हैं। तो जो न्यूज आ रहे हैं उनको देखते रहिए, अपडेट रहिए और पॉजिटिव रहिए कि आवेदन सबको करने को मिलेगा, सबका नंबर आएगा, सब लोग होंगे बारी बारी से। बस ये कोई पहले होगा कोई बाद में होगा। तो आपका 19 में है, कोई इससे दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ये कंफर्म रहिए। सर एक्चुअली डाउट बस वहीं पर था थोड़ा सा कि आपने जब बोला था कि फर्स्ट चरण 2018 तक होगा, तो एग्जाम तो दिसंबर 2018 में ही हुआ था, बट उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 2019 जैन में। तो बस इसीलिए थोड़ा सा डाउट था कि अभी बात हो रही है 2.5 लाख या 3 लाख की, जबकि पद तो हम बता रहे हैं ना कि 8 से 10 लाख हैं। अभी जैसे ही नया अनुपात लागू होगा, डिक्लेयर करेगी गवर्नमेंट कि टोटल कितने पद हैं। तो फर्स्ट स्टेप में अगर वो 2.5 लाख भर रहे हैं तो 18 तक आ रहे हैं, 18 तक के जितने भी लोग हैं। सेकेंड स्टेप में फिर अगर वो 2-4 लाख लेकर आते हैं तब तो आपका मौका आ जाएगा, मिल जाएगा, नंबर आ जाएगा आपका। और अगर फर्स्ट स्टेप में ही वो मान लेते हैं, सपोज दैट सीटें बढ़ा करके 5 लाख भरने का प्लान करते हैं, तो आप पहले में ही आ जाएंगी। ठीक है। तो इसको लेकर अभी कोई मन मत बनाइए, कोई विचार न बनाइए कि अभी
आप जो है बाहर हैं पहले चरण से या अंदर हैं, इस तरह का कोई एक थिंकिंग न बनाइए। अभी गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर नहीं की है, जी ठीक है। अखबार में न्यूज आया है 2.5 लाख का, लेकिन गवर्नमेंट ने तो नहीं ना कहा है अभी कि 2.5 लाख ही भरेंगे हम। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी ऐसा गवर्नमेंट तो 2.5 लाख से ज्यादा के लिए बोला है। तो 2.5 लाख से कुछ ज्यादा होगा वो तो वही बताएगी। हाँ, 2.5 लाख से ज्यादा में 3 लाख भी हो सकता है, 2.5 लाख से ज्यादा 4, 5, 6 लाख, 8 लाख कुछ भी हो सकता है। जी सर। तो बस यही जाने कि जब भी होगा 2.5 लाख से अधिक पदों पर ही होगा, 2.5 लाख से नीचे नहीं आने वाले हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे 3 लाख 4 लाख, तो 18 तक वाले कैंडिडेट की संख्या इतनी नहीं है कि वो सारी सीट उन्हीं से हो जाएंगे, भर जाएंगे, उसको आगे भी जाएंगे। और पहला चरण जब हो जाएगा उसके बाद दूसरा चरण, तीसरा चरण भी होगा। सर वो तो होगा, ठीक है, बट वो कब तक होगा इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है ना। आपने 12 में जब बीएड किया तो क्या कोई चीज का कंफर्मेशन था? नहीं सर, वो तो नहीं था, बट एक होप रहती है ना, जब इंसान कोई भी क्वालिफिकेशन लेता है, डिग्री लेता है, तो वो इसी आधार पर लेता है कि फ्यूचर में मुझे ये काम करना है और इस तरीके से करना है। तो प्लान करके ही इंसान अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी डिसाइड करता है। जैसे मैंने बीएड किया था तो मैंने प्लान कर लिया था उसी समय कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। तो आपने प्लान किया था, फिर 2018 में टेट क्यों नहीं निकाल के 69,000 में आपने आवेदन किया? सर अब मैंने 2018 में ही तो क्लियर किया है ना, प्राइमरी वाला। तो 18 में क्लियर किया है, तो आपने जब क्लियर किया उस समय 69,000 के फॉर्म भरे जा चुके थे ना? यस सर, उस वक्त भरे जा चुके थे जब तक रिजल्ट नहीं आया था। 69,000 भर्ती होने से पहले टेट हुआ था 18 में, और उसमें जो लोग भी पास थे वो सारे लोग जो है उसमें आवेदन किए थे। तो 18 वाला जो भी टेट पास है उसने जो है 69,000 में आवेदन किया, आप कैसे रह गई? सर क्योंकि उस वक्त मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। एक बार मैंने डाला था तो उसमें मेरा 1 या 2 नंबर से रह गया था, फिर मैंने दूसरी बार डाला तो मेरा क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि आप 18 वाला नहीं, आप बात कर रही हैं 2019 वाले की। आप 19 में फॉर्म भरी थी, 21 में एग्जाम हुए थे, 21 में नहीं सर, दिसंबर 2018 में जो फॉर्म निकला था ना सीटेट का, वो वाले उसकी बात में कर रही हूँ। सीटेट है आपका? यस सर, सीटेट क्लियर है मेरा, दिसंबर 2018 वाला। अच्छा, नहीं हम यूपी टेट पर ध्यान दे रहे थे। नहीं सर, मैं सीटेट की बात कर रही हूँ, दिसंबर 2018 का जो है। 18 में यूपी टेट हुआ था, उसकी बात कीजिए कि वो क्यों नहीं आपने निकाला? सर यूपी टेट मैंने सर यूपी टेट कभी उस वक्त मैंने भरा नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त यूपी में नहीं। जो भी रीजन था, जब आपको जॉब लेनी थी तो 18 वाला देना चाहिए था ना हर हाल में। यस सर। तो सर मैं उस वक्त यूपी में थी नहीं सर, एक्चुअली बात ये है। यूपी में नहीं थी, आप क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, उसका प्रभाव आपके फ्यूचर पर पड़ रहा है कि नहीं? एग्जैक्टली पड़ रहा है। तो आपको तो डिसीजन लेना था ना कि आप यूपी में रहेंगी कि नहीं रहेंगे। आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट होता नौकरी, आपकी प्रायोरिटी होती जॉब लेना, तो आप यूपी में होती, एग्जाम भी दी होती और 69,000 में लिस्ट में भी होती हैं। लेकिन आपने प्रायोरिटी नहीं दिया तो आज आप बाहर हैं। खैर वो चीज़ें छोड़िए, अब जो आगे होने जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। तो ग्रुप में जुड़े रहिए, टेलीग्राम पर डेली न्यूज़ दिया जा रहा है, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, और अपडेट्स जो भी हैं यूट्यूब पर डाला जाता है वो देखते रहिए। और अभी 2.5 लाख से ऊपर की बात की जा रही है, 2.5 लाख से अधिक पद, तो अधिक में वो डिक्लेयर अभी तक नहीं किए हैं कितने पद, वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख कहाँ तक जाने वाले हैं, या 8-10 लाख जो भी पद बन रहे हैं वो सारे एक साथ भरने का इरादा है या क्या है, वो अभी डिक्लेयर करेंगे। बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जिस वक्त वो सीट सारे आंकड़े आ जाएंगे नए अनुपात के बाद, अभी नया अनुपात जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जो है लगाया जाएगा, तो उसके अनुसार फिर पदों की गणना होगी, तो फिर आंकड़े आएंगे सामने। अगर एक साथ सारे पद भर रहे हैं तो सारे पदों पर जो है एक साथ भर्ती 8 लाख होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है चरणबद्ध करेंगे तो आप पहले नहीं दूसरे में आ जाएंगी, तब भी कुल मिलाकर के पॉजिटिव तो है ना। और सुपर टेट जो 51,000 है वो भी आना है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। अगर मान लीजिए आपका पहले चरण में नहीं होता है, सुपर टेट आता है पहले, तो उधर ट्राई कर लीजिएगा। सर वो तो मैं करती रहती हूँ पढ़ाई वगैरह, तो चलिए तो अच्छी थोड़ा बात बहुत है। जो भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत उसमें, क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ सर, तो इसलिए टाइम कम ही मिल पाता है। टाइम कम मिल पाता है, हम यूपी से बाहर थे, ये जो है कोई नहीं सुनने वाला। हमसे आप भले कह लीजिए, वो तो पता है, लेकिन ये बात कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन
पता होकर के भी आप इन चीज़ों को बोले जा रही हैं, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। किसी से बात कीजिए तो टू द पॉइंट बात कीजिए, इन बातों को सिर्फ आप अपने तक सीमित रखिए, क्योंकि इन चीज़ों का प्रैक्टिकली कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। तो बस फोकस आपकी व्यक्तिगत समस्या है, हमारी व्यक्तिगत समस्या है, हम लोगों की अपनी है, उसका विभाग से कोई लेना देना नहीं है। न कभी विभाग सुना है, न कभी सुनेगा किसी का। अभी आज ही हमने आज या कल हमने डाला है, अभी आज या कल हमने डाला है, एक बंदा जो है एक नंबर का उसका कुछ था, कुछ नंबर का, और नंबर थोड़ा आगे पीछे हुए, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया 69,000 में। पूरा मैटर जो याद नहीं हमें, सुन लीजिएगा, ऑडियो हमने डाला हुआ है। तो वो उसकी व्यक्तिगत समस्या थी ना, विभाग तो आगे बढ़ गया अपना काम करके, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं जो कि फॉर्म भरते वक्त शिक्षा मित्र वाले ऑप्शन पर टिक लगाना भूल गए, उसके कारण वो लिस्ट में रहते, सिलेक्शन पाए होते, लेकिन आज बाहर हैं। तो कोई भी कहीं मिस्टेक करेगा, कोई भी कहीं भी कोई भी चीज़ छोड़ रहा है, तो उसका जिम्मेदार तो वो खुद होगा ना। किसी कुछ व्यक्तिगत समस्या है तो उसका जिम्मेदार तो वो खुद है, विभाग ये सब नहीं देखेगा। जी बिल्कुल। और क्या पूछ रही थी बताइए। सर एक चीज मुझे और पूछना था, जैसे आप बोले फर्स्ट जो है उसमें फर्स्ट चरण में शिक्षा मित्रों का हो जाएगा। एक्चुअली मेरी दीदी शिक्षा मित्र है सर। शिक्षा मित्र मैटर बिल्कुल अलग है। तो जितने भी शिक्षा मित्र हैं जी, लेकिन आपने बोला था ना जैसे कि इसमें जो होगा वो ईयर वाइज होगा कि किसमें कौन से ईयर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या जो भी है बीएड या बीटीसी की डिग्री क्वालिफाई की, उसके अकॉर्डिंग इसमें होगा। जब लिस्ट तैयार की जाएगी, मान लेते हैं कि 2.5 लाख पद पर भर्ती हो रही है या शिक्षा मित्र का अलग से हो रहा है, उसमें मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एक क्रम से सबका। पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर कौन, कुछ एक आधार तो लेंगे ना। अगर मान लीजिए 10 लोग का नाम लिखना है, आपसे कहा जाएगा, तो आप किसी को ऊपर किसी को नीचे तो रखेंगे ही। आप चाहे वो अल्फ़ाबेट से रखिए या उनके डेट ऑफ बर्थ से रखिए या उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रखिए, कोई एक आधार तो तय होगा ना। तो वैसे ही जब सबको सिलेक्ट करना है, लेकिन किसको कौन सा जिला दिया जाए, कैसे, पहले किसको मौका दिया जाए, बाद में किसको दिया जाए, तो जिला आवंटन के समय प्रायोरिटी तो किसी को देना होगा। तो कोई न कोई आधार वहाँ भी तय किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है, चाहे वो एकेडमिक को बना लें, डेट ऑफ बर्थ को बना लें, वो तो जब होगा तब पता चलेगा। तो अब जैसे शिक्षा मित्र मान लेते हैं उनका पहले अलग से होता है, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि अपने ज़िले में मिल जाए, अपना ब्लॉक मिल जाए। अब उसी ब्लॉक में पाने वाले 10 लोग हैं, लेकिन वहाँ पर जो है 5 ही सीट देना है, तो अब 10 को तो देंगे नहीं, तो फिर 5 जो बचेंगे उनको अगल बगल भेजना होगा। तो वो 5 कौन से होंगे, इसका कोई न कोई आधार तो तय करना पड़ेगा ना। तो बस वही चीज़ किसी ने पूछा रहा होगा तो हम बताए होंगे। क्लियर हुआ या नहीं अभी? नहीं सर, क्लियर हो गया है। बस ये था कि जैसे आपने उस वक्त बोला था ना कि ईयर वाइज होगा, जिसने बीएड इस सन में किया होगा। तो सर जो शिक्षा मित्र हैं उन्होंने तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से ही, गवर्नमेंट की तरफ से 2014 या 15 में बीटीसी वगैरह किया, यूएस बीटीसी। हाँ, तो उस हिसाब से तो फिर वो फर्स्ट उसमें पहले स्टेप में तो आएंगे ही नहीं। क्यों सारी चीज़ें जो है एक ही जगह अप्लाई कर दे रही हैं। अलग अलग तरह के लोग फ़ोन करते हैं, अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग मैटर हैं, सब पर सेम चीज़ें नहीं लागू होंगी। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं ना, उनके अलग अलग मैटर होते हैं। कोई बीएड वाला होता है, कोई डीएलएड वाला होता है, कोई शिक्षा मित्र होता है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, किसी ने कुछ कोर्स किया, किसी ने कुछ किया। तो हाँ, आपकी जो सिस्टर हैं वो शिक्षा मित्र हैं, तो शिक्षा मित्र मैटर में वो एक अलग है मैटर, और बीएड वगैरह का अलग है। पद तो सारे भरे जाने हैं। तो शिक्षा मित्र अब तक जितने भी टेट पास हैं 4 बार में, अब तक 4 बार यूपी टेट हुए हैं, 8 बार सी टेट, इनमें जो भी पास हैं सबका हो जाएगा। अब उसके बाद जब जिला आवंटन का फॉर्म भरवा करके उनसे ऑप्शन लिए जाएंगे, तो उसको तय करते समय कि कहीं पर ज़्यादा लोगों ने डिमांड कर लिया है किसी ज़िले का, वो उस ज़िले में 500 सीट है लेकिन डिमांड है 800 की, तो 300 को तो इधर उधर करना है। तो कोई एक आधार तय करेंगे कि जो 500 लोग को सिलेक्ट करना है उनको हम प्राथमिकता किस आधार पर दें।
तो हो सकता है कि टेट का आधार वहाँ लगा दें कि जिसने पहले टेट पास किया, जिसने बाद में टेट पास किया उसको देख लें। हो सकता है डेट ऑफ बर्थ को लगा दें। तो ये तो जब विज्ञापन आएगा, जब प्रक्रिया चल रही होगी, उस समय क्लियर होगा। ठीक है जी सर। और सर ये कब तक आने के चांसेस लगभग? आज का न्यूज आपने पढ़ा या नहीं, ये बताइए पहले। टेलीग्राम पर सर डाले हैं? नहीं आज नहीं अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, बस मैंने आपको ये मैसेज शायद जब मैं स्कूल में थी तभी मैंने किया था उस टाइम पे। उसके बाद से मैंने भी फोन देखा भी नहीं है। आप जो है टेलीग्राम चला रही हैं या नहीं? यस सर है। मैं आपसे टेलीग्राम पे भी जुड़ी हूँ, व्हाट्सएप पे भी जुड़ी हूँ। तो टेलीग्राम आप जो है जब मार्केट से जाइएगा घर, आराम से बैठ करके खोलिएगा टेलीग्राम, ठीक है। और आज हमने 3-4 पेपर कटिंग डाले हुए हैं। उनमें से एक जो है उसमें हेडिंग है 3 माह में शिक्षा पर 700 करोड़ खर्च करेगी सरकार। इसमें ये ध्यान दीजिए 3 महीने की बात की जा रही है। जी। और हम लगातार बता रहे हैं कि आपने अगर मार्च में सुना होगा कोई ऑडियो, तो भी हम बता रहे थे कि नए सेशन से सब कुछ होना, और 1 अप्रैल आते ही ये सारी न्यूज आने लगे। और अब इसमें क्लियर लिखा हुआ है 3 माह में। तो 3 माह में सारी तैयारियां वो कर रहे हैं। अब एडमिशन हो जाएगा, फिर गर्मी की छुट्टियां हैं, इसी में सारी तैयारी कर लेंगे। हो सकता है इसी में घोषणा हो जाए, आवेदन भी लिया जाए। तो 3 माह के अंदर या 3 माह के बाद, तो ज़्यादा समय नहीं है। अब हर चीज़ लिमिटेड टाइम में हो रहा है। और दूसरा एक और न्यूज हमने डाला है कि मार्च 2024 तक जो है सभी आयोगों को जो भी पद खाली हैं सब भरने को कहा गया है। तो मार्च 2024 तक भर लेना है, तो सारी प्रक्रिया तो पहले ही शुरू होगी। तो इन न्यूज पर ध्यान दीजिए कि एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आएगा कि अब जो है शुरुआत करने का टाइम आ गया है, होने का टाइम, इसलिए इस तरह के न्यूज आ रहे हैं। तो 3 महीने में 700 करोड़ खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्हीं 3 महीनों में सारी तैयारी कर लेंगे, या हो सकता है इन्हीं 3 महीनों में शुरुआत भी कर देंगे। हो सकता है गर्मी की छुट्टियों में आवेदन लेना शुरू कर दें। तब एडमिशन हो चुका होगा ना बच्चों का? जी बिल्कुल, जुलाई तक तो एडमिशन हो ही जाते हैं। हाँ, तो अप्रैल में एडमिशन चल रहा है, अप्रैल मई में एडमिशन हो जाएगा। आंकड़े तो उनके सामने आ ही चुके होंगे। जुलाई में रेयर केस में बहुत कम एडमिशन होते हैं, ज़्यादातर एडमिशन अप्रैल में होते हैं। तो हो सकता है गर्मी की छुट्टियों में सारी चीज़ें शुरू हो जाएं। इसलिए अपडेट लेते रहिए, लेटेस्ट जो भी आ रहा है। और टेलीग्राम पर जरूर से देखते रहिए, टेलीग्राम पर सारी न्यूज़ डाले जाते हैं। जी सर। ठीक है जी सर। चलिए, तो रखें फिर। ओके जी सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।